सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय अष्टम और नवम का श्रवण करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो अंत तक जरूर से सुनिएगा। पिछले वीडियो की कथा में हमने सप्तम अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें चंडमुंड का संहार देवी चामुंडा ने किया था। उसके आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि ने कहा, चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदययुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबु नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी सेना के साथ युद्ध स्थल में चले। 50 कोटि वीरकुल के और 100 धूम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जावें। कालक, दौधर्य, मौर्य और काल के दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समरभूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दलों के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू किया। फिर तो अम्बिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुंह को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह परिपूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सुसज्जित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां पर उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ बाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति 12 भी सूकर शरीर धारण कर वहां आ गए। भगवान नरसिंह की नरसिंगी शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ गई। उसकी गर्दन के बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर उस शक्ति के भी इंद्र के समान सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देवी शक्तियों से आवृत शिवजी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगलियों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव से कहा, आप शुंभ निशुंभ के पास दूध के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए, दैत्यों, यदि तुम जीने की चाह रखते हो तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो, देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से का भक्षण कर तृप्ति पावेंगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई।
वे दैत्य भी शिव जी के मुख से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए। कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शक्ति, शूल, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली ने आगे बढ़कर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी। खड्गवार के द्वारा उनका विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपने कमंडल को लेकर जिस ओर निकल जाती उधर जल छिड़क कर शत्रुओं का तेज तथा पराक्रमहीन कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी वज्र से आहत कर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। बाराही की शक्ति से कितने राक्षसों को थूतन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती बिद्ध कर दी तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नरसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़ कर खा जाती। सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध में विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नाम का महाअसुर अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आ गया। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी प्रकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अत्यंत अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती उतने ही दैत्य उत्पन्न हो जाते जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए दैत्य उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र के प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत में व्याप्त हो गए। कौमारी की शक्ति बाराही के खड्ग और महेश्वरी के त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया, किंतु अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से मात्र शक्तियों को आघात किया। शक्तिशूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके शरीर के रक्त द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग गण भयभीत हो गए। देवताओं को हतो उत्साहित देखकर चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और अधिक विस्तृत करो। मेरे शास्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मोह में भक्षण कर डालो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब स्वयं ही वह मृत्यु को प्राप्त होवेगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी तो दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया तथा रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो दैत्य उत्पन्न होते उन्हें काली चबा डालती। उन्होंने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुंदर उमड़ पड़ा।
उन असुरों के रक्तपात से मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। इसी के साथ रक्त बीज के वध के साथ ही अष्टम अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम नवम अध्याय शुरू करेंगे। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने होंठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए थे। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका का वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार को काट गिराया। अष्टरंजत जड़ित ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति को 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा। देवी का वध करने के लिए अपना शूल उठाया, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर दिया। तब उसने अपनी गदा घुमाकर देवी को आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशाही कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुध से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देख देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य समूह के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जन को सुनकर बड़े बड़े मदमस्त गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी वाहन ने अपनी दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिसमें पहले के सभी शब्द विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सब में शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन खड़ा रहे। खड़ा रहे। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने अपनी बड़ी भारी लोहाटी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रिलोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी के पहले के सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदी ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपनी त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई। उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली और उनके वाहन को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने अपने 10 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह्य पीड़ा निवारक देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्यदल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर
झपटा। देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट डाला। गदा नष्ट होते ही हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में तलवार लेकर आता देख चंडका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी डालों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। यह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली और शिवदूती ने दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही निष्प्रय होकर भाग गए। कितने ही दानव महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। 12 की थूथन से मारे गए कितने ही की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों को खंड खंड कर डाले। ऐन्द्री के हाथ द्वारा चलाए गए वज्र से आहत होकर कितने ही राक्षसों ने अपनी जान गंवा दी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए तो कुछ भाग खड़े हुए। अगणित राक्षस काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। शुंभ और निशुंभ के वध के साथ ही 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब आगे की कथा हम 10वां अध्याय कल के वीडियो में सुनेंगे। जय माता दी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कल की वीडियो आपको आसानी से मिल सके।